जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है यूथ, युवा, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड इट्स रिलेटेड स्कीम्स। युवाओं से संबंधित स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किए हैं और युवा सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी स्कीम उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं इस टाइम। तो यूथ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के लिए। उसी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आज हम डिटेल में सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है यूथ एम्पावरमेंट एंड स्कीम। यूथ एम्पावरमेंट एंड स्कीम यूपी पीसीएस मेंस। क्या है ये? यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित युवाओं से रिलेटेड आज हम पढ़ते हैं। यूथ डे यानी कि युवा दिवस 12 जनवरी को हम मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था और उसी के कमेमोरेशन या मेमोराइजेशन में या रिमेम्बरेंस में हम यूथ डे मनाते हैं। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का कि एराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि एराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और रुको मत जब तक आप अपने उद्देश्य तक पहुंच मत जाओ। यानी कि जागो, उठो और उस टाइम तक स्ट्रगल करो, प्रयास करते रहो जब तक आप अपने उद्देश्य तक पहुंच ना जाओ। ये युवाओं को प्रेरित करता है। इनके बहुत सारे ऐसे कोटेशंस हैं, बहुत सारे वर्डिंग्स हैं, बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज हैं जो इंडियन कल्चर को ग्लोबल एरेना में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ला करके लोगों को उत्साहित करते हैं। ऐसे इनके बहुत सारे कोटेशंस जो कि युवाओं से संबंधित हैं, युवाओं की मोटिवेशंस के लिए, उनके लिए एक तरह से आइकॉनिक्स हैं, उनकी लाइफ लाइन्स हैं। युवाओं की जो समस्याएं हैं उसका समाधान उन कोटेशंस में। तो एक महत्वपूर्ण कोटेशंस है एराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अगर हम इसको यूपीपीसीएस या यूपीएससी से जोड़ करके कहेंगे, जो भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, एराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द सिलेक्शन इज अचीव्ड। यानी कि जो युवा जो कि सिविल एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बेदार हो जाएं, जग जाएं और मेहनत प्रयास करते रहें जब तक कि वो सिलेक्शन ना ले लें। तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये आम लोगों की बातें यहाँ पे युवाओं को प्रेरित करने के लिए विवेकानंद जी ये बातें कहते हैं। यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं यूपी पीसीएस के बारे में, यानी कि यूपी स्पेशल के बारे में। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है जहाँ पे सदियों से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने अपने लाइफलाइन या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और वो जग जाहिर है। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो है रखती है वो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्ध भी इसी धरती पे पैदा हुए उत्तर प्रदेश के, और वहां पे उन्होंने पहला सरमन, पहली जो स्पीच उन्होंने सारनाथ में पहली सरमन जो है डिलीवर की थी और कुशीनगर में उनको वहां परिनिर्वाण मिला। तो ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश में ही हैं। इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि युवाओं से बातें चल रही हैं, तो युवाओं से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हैं और यूपी स्पेसिफिक होंगी उसको हम 2 या 3 लाइन में पहले डिस्क्राइब करेंगे। यूपी इज द लैंड वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon and attained महापरिनिर्वाण। उत्तर प्रदेश is the land where Lord Buddha delivered his first sermon and attained the महापरिनिर्वाण। उत्तर प्रदेश ही वो स्थान है जहां पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना सरमन दिया
और यहीं पे ही उनको महापरिनिर्वाण हासिल हुआ था। लॉर्ड कृष्णा की अगर बात करते हैं, यहीं पे ही उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कृष्णा जी पैदा होते हैं। कृष्ण जी की पैदाइश भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, मथुरा और वृंदावन के जो एरियाज हैं, और यहीं पे इन्होंने अपनी डिवाइन लीला भी परफॉर्म की थी। हियर लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न एंड परफॉर्म्ड डिवाइन लीलास। उत्तर प्रदेश ही वो स्थान है जहां पे कृष्ण जी की पैदाइश होती है या पैदा होते हैं और डिवाइन लीला परफॉर्म करते हैं इसी धरती पे। अगर हम बाद के दिनों में देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का जो वैलियंट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो बहादुरी है, जो उनकी एक तरह से जो एक हमको प्रेरित करती है युवाओं को, तो हियर यानी दैट इज द उत्तर प्रदेश, हियर मींस दैट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई फॉट वैलियंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये भी युवाओं से संबंधित है कि यहां पे भी उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां पे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण की बलिदान दी और ब्रिटिश से लड़ते हुए शहीद हो गई या वीर गति को प्राप्त हो गई। ये उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहां पे आप देखेंगे वैलियंट्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए और ब्रिटिश को भारत से खदेड़ने तक में अपने जान भी इन्होंने निछावर कर दिए। तो सेवरल रिवोल्यूशनरीज लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह and Ashfaqullah Khan have solemnly resolved to fight till the evacuation of British from the sacred land of Bharat। ये उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज ने अपने जान या प्राण निछावर कर दिए। उन लोगों ने solemnly resolved यानी कि प्रण लिया, ओथ लिया कि जब तक हम भारत की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, चाहे हमको अपनी जान निछावर करना पड़ जाए। उसमें से खास नाम है राम प्रसाद बिस्मिल का, रोशन सिंह का और आपका अशफाकुल्लाह खां का, जो इसी धरती पे पैदा हुए। और इन युवाओं ने ही भारत पे एक अपना इतिहास लिख दिया। ये युवाओं से संबंधित ये सारे इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में कोट करने हैं। जब भी युवा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा तो इन पॉइंट्स को आपको लिखना ही होगा कि revolutionaries like Ram Prasad Bismil, Roshan Singh and Ashfaqullah Khan has solemnly resolved to fight till the evacuation of British from the sacred land of Bharat। sacred land of Bharat आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है अपने जमीन की, अपनी जायदाद की, अपने क्षेत्र की, अपने भारत की, अपने देश की। और उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए इन युवाओं ने अपनी जान की बलि दे दी। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि यूथ किसे कहते हैं, यूथ में किस एज ग्रुप के लोग आते हैं, यूथ एज ग्रुप क्या है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी कब आई थी? 2014 में आई थी। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के मुताबिक युवा अवस्था वो एज ग्रुप है जो कि 15 साल से लेकर के 29 साल की एज को हम कहते हैं। According to the National Youth Policy 2014 यानी 2014, according to the National Youth Policy 2014, age group of the youth ranges from 15 years to the 29 years। 2014 के नेशनल यूथ पॉलिसी के मुताबिक युवा अवस्था उस आयु को कहते हैं जो कि 15 साल से शुरू होती है और 29 साल पे खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या है, इंडिया का स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या है युवाओं से संबंधित, युवाओं का ट्रेंड क्या रहा है। तो अगर हम बात करें इंडिया की और यूपी दोनों की, दोनों कंडीशन में यानी भारत में और यूपी में दोनों में हम देखेंगे कि युवा पॉपुलेशन, युवा जनसंख्या क्या है, युवा की डेमोग्राफी क्या है। तो दोनों कंडीशन में युवाओं की जनसंख्या अप्रोक्सीमेट 30 से 35% है। कितना है? 30 यानी 30 से लेकर के 35% तक ही युवा पूरे भारत में आप देखेंगे। पूरी जनसंख्या का पूरे भारत में युवाओं की जो जनसंख्या है वो 30 से 35% है।
अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी युवाओं की जनसंख्या 30 से 35% है। अगर हम नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो युवाओं की जनसंख्या नॉर्थ इंडिया में कंसिडरेबली ज्यादा है कंपेयर टू साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन यानी ओल्ड एज की जनसंख्या हाल के दिनों में ज्यादा बढ़ गई है। यूथ की जो जनसंख्या है पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये 2021 यानी 2021 तक इंक्रीजिंग ट्रेंड था, यानी युवाओं की जनसंख्या बढ़ती गई कब तक? 2021 तक। 2021 के बाद ये डिक्लाइन होने लगा युवाओं की जनसंख्या। जब युवाओं की जनसंख्या 2021 से डिक्लाइन होने लगी तो वही साइमल्टेनियसली यानी दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जो ओल्ड एज है यानी एल्डरली पॉपुलेशन पूरे भारत में उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी और युवाओं की जनसंख्या घटने लगी। कब से? 2021 से। इसको हमने यहां पे मेंशन किया कि प्रोपोर्शन ऑफ द यूथ पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड टिल 2021। 2021 तक पूरे भारत में, यहां भारत की बात चल रही है, यूथ पॉपुलेशन पूरे भारत में इंक्रीज हुआ 2021 तक। सिंस देन स्टार्टेड टू डिक्लाइन। 2021 के बाद युवाओं की जनसंख्या में एक तरह से डाउनफॉल होना शुरू हो गया। जब एक तरफ युवाओं की जनसंख्या बढ़ती गई 2021 तक और उसके बाद ढलान पे आ गई यानी गिरने लगी युवाओं की जनसंख्या, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है पूरे भारत में उसकी जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई 2021 के बाद से। इसका मतलब कि ओल्ड एज जो है लोगों की उम्र बढ़ने लगी ज्यादा और जो बर्थ रेट है वो डाउनफॉल हुआ। बर्थ रेट जब घटेगा तो वही युवाओं की जनसंख्या एक तरह से डाउनफॉल होनी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद और लोग ज्यादा दिनों तक यानी जीने लगे। जो लोगों की लाइफ है, स्पैन ऑफ लाइफ है, वो बढ़ने लगी। पहले जहां पे 69 हुआ करता था वो 72 के आसपास पूरे भारत में एज पहुंच चुका है, मतलब कि मैक्सिमम एज या एवरेज जो है एवरेज एज। अच्छा, उसके बाद इंडिया एक्सपीरियंस, एक पॉइंट और मैंने यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की। 2016 में 2016 में पूरे भारत में युवाओं की जनसंख्या 27.8% थी। कितनी थी पूरे भारत में? पूरे भारत में युवाओं की जनसंख्या 2016 में पूरे भारत में युवाओं की जनसंख्या 27.9% थी। ठीक है, पूरे भारत में युवाओं की जनसंख्या 2016 में कितनी थी? 2.9% थी। यही जनसंख्या जो कि 2016 में 27.9% थी वो आपका 2023 में कितनी हो जाएगी? 22.7 हो जाएगी। यानी 16 में जहां पे अप्रोक्सीमेट लेंगे, अगर हम 27.9 को मान लेते हैं कि 28%, तो 16 में पूरे भारत में युवाओं की जनसंख्या 28% थी। वही 2036 में यानी 2036 में वही जनसंख्या 22% हो जाएगी। 22% का मतलब कि अप्रोक्सीमेट 6% का डाउनफॉल हो जाएगा 2036 तक। ये पूरे भारत में। सेम ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अभी युवाओं की जनसंख्या बूम पे है या बल्ज पे है। पूरे इंडिया में युवाओं की जनसंख्या, अभी हाल में हमने एक गवर्नमेंट का पीआईबी का डेटा पढ़ा जो कि 40% अप्रोक्सीमेट मेंशन किया, जो कि गलत है, सही नहीं है। क्योंकि 2016 में गवर्नमेंट ने एक डेमोग्राफी के डेटा में मेंशन किया था कि युवाओं की जनसंख्या 2016 में 27.9% थी यानी 28% थी। यही 2036 में 22.7% हो जाएगी यानी डाउनफॉल शुरू हो गया था 2016 से। बट मैंने मेंशन किया 2021 से डाउनफॉल शुरू हुआ क्योंकि युवाओं की जनसंख्या एग्जैक्टली ड्रास्टिकली गिरना शुरू नहीं हुई थी। 21 से तो ड्रास्टिकली गिरना शुरू हो गई, इसलिए 21 मेंशन कर दिया। इंडिया एक्सपीरियंसिंग डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज। इंडिया एक्सपीरियंसिंग डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूथ बल्ज। भारत की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहां पे डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज है। किस चीज का? यूथ का।
और उस अपॉर्चुनिटीज को हमने क्या मेंशन किया, यूथ बल्ज। यूथ बल्ज से का तात्पर्य क्या है कि जब युवाओं की और बच्चों की जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हो, लार्ज साइज हो, तो उसको यूथ बल्ज कहते हैं। किसी भी कंट्री में जब युवाओं की और बच्चों की जनसंख्या सबसे लार्जर साइज में हो तो उसी को कहा जाता है यूथ बल्ज। बाई चांस जितने भी एज ग्रुप हैं, जैसे कि आपका एडल्टहुड और आपके ओल्ड एज, उन सबको कंपेयर करेंगे कि युवाओं की जनसंख्या पीक पे चल रही है भारत में इस समय, और इस समय को या सुनहरे एक तरह से अवसर को हम कह सकते हैं कि ये स्वर्ण अवसर हमारे लिए यूथ बल्ज है। यूथ बल्ज का मतलब कि पार्टिकुलर टाइम पीरियड में जब युवाओं की और बच्चों की जनसंख्या दूसरे एज ग्रुप से लार्जर साइज में हो तो उसी को यूथ बल्ज कहते हैं। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा चांस है। अब हम चलते हैं कि युवाओं से संबंधित क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कॉन्सर्न्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं युवाओं से रिलेटेड, उसकी बातें करते हैं। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद यूथ, नंबर 1 पे एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ और एजुकेशन की समस्या युवाओं को है इस टाइम। अगर कहीं पे एजुकेशन मिल जाती है युवाओं को तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, वो मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं मिलती। इशू ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग स्टिल परसिस्ट है, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी नहीं हो पाती, जो कि इंडस्ट्री में एक्चुअल स्किल, एक्चुअल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड है, वो युवाओं में हम उसकी डिफिसिट देखते हैं, उसकी कमी पाते हैं। तो एजुकेशन से संबंधित समस्याएं हैं। दूसरे साइड एजुकेशन में हम देखेंगे कि एजुकेशन बहुत ही कॉस्टली होता जा रहा है, इसलिए बहुत सारे युवा अर्ली टाइम पे ही अपने एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं और स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं। एक तो पॉवर्टी, यानी फैमिली का इनकम बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उन युवाओं को बहुत अर्ली एज में ही जॉब्स में या कारोबार में कूदना पड़ जाता है, क्योंकि फैमिली सस्टेन नहीं कर सकती या उनका भी खर्चा नहीं बेयर कर सकती फर्दर या हायर एजुकेशन के लिए। तो महंगाई, एजुकेशन एक तरह से कॉस्टली होता जा रहा है, प्रीसियस बनी बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है। एक बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दूर दराज के इलाके का सफर करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई ईस्ट यूपी का बंदा है, वो सारे कॉलेजेस एक एरिया में पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। कहाँ पे? मेरठ और नोएडा के एरिया में, एनसीआर दिल्ली के एरिया में, पूरे ईस्ट यूपी और बुंदेलखंड के छात्रों को इस साइड में मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके एक्सपेंसेस और फर्दर बढ़ जाते हैं और उसको वो बियर नहीं कर सकते। स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए और ज्यादा समस्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ भी कॉस्टली है और हेल्थ की सुविधाएं आसानी से अवेलेबल नहीं है युवाओं को। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं यूथ से संबंधित। लेक ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, युवाओं में हम क्या पाते हैं? पॉसिटी ऑफ, यानी कमी है किसी चीज की, स्किल की। जो स्किल मार्केट में रिक्वायर्ड है या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए कि वो अपना कोई भी रिस्क लेकर के अपना इनोवेटिव युवा नहीं है उस लेवल पे, जिस कंपेयर किया जाए तो साउथ इंडिया के, क्योंकि वहां पे वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और वो मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन बहुत आसानी से और अर्ली टाइम पे कम पैसे में उनको डूर स्टेप पे, यानी नियर बाई घर, नियर बाई हाउस आसानी से मिल जाता है। इसलिए वहां के युवा ज्यादा इनोवेटिव हैं, ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, और यहाँ के युवा उतने स्किलफुल नहीं है, उतने एंटरप्रेन्योर्स नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जेंडर, यानी फीमेल से रिलेटेड अगर हम समस्याएं देखते हैं कि यूथ, जो फीमेल यूथ हैं यानी कि युवा युवतियां, उनके बारे में अगर हम समस्याएं देखते हैं तो जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती युवतियों को या फीमेल यूथ को, जो कि मेल काउंटर पार्ट्स को मिल रही है। घर वाले मेनली मेल मेंबर्स को ही एजुकेशन पे फोकस करते हैं और फीमेल को बस अर्ली टाइम पे शादी के लिए उनको प्रेशर डालते हैं, उनकी पर्सनालिटी को फुल्ली ग्रो नहीं होने देते। चाइल्ड मैरिज स्टिल एग्जिस्ट है, यानी कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ द गर्ल्स
मैरिजेज अभी भी हो रही हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सी जगहों पे। उसके अलावा एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का मतलब टीन एजर्स, आज भी बहुत सारी आप देखेंगे प्रेगनेंसी के केसेस में बहुत सारे यूथ अर्ली टाइम पे एक तरह से बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्रिमिनलिटी है, युवाओं को, युवा जो अच्छा होता है, यूथ की जो एज होती है उसमें मेंटल इतना ज्यादा डेवलपमेंट या एडवांस नहीं होता, उतनी सोच और समझ डेवलप नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी शिकार बन जाते हैं उन क्रिमिनलिटी का। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मेंशन की हैं। इंडल्जेंस इन शूटिंग ऑफ रील्स, आज का युवा आप देखेंगे कि भारी मात्रा में किसमें इन्वॉल्व है, शूटिंग रील्स, यानी कि रील बनाने में अपनी पूरी ताकत, पूरी तवानाई वो उसी में लॉस किए चला जा रहा है, जिसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, ना कोई उससे प्रोडक्शन आ सकता। कुछ पार्टिकुलर लोग जिनका मोनेटाइज हो जाता है चैनल, वही उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी युवा अपने प्लेजर के लिए अपने एक जिंदगी का उसको हिस्सा बना करके अपने टाइम को कहीं ना कहीं, युवाओं की जो एनर्जी है एक गलत डायरेक्शन में लॉस होती चली जा रही है। तो इंटेलिजेंस इन शूटिंग ऑफ रील्स, शॉर्ट्स एंड मेकिंग मूवीज एटसेट्रा। नेटिजन इशू, नेटिजन, नेटी का मतलब क्या है, नेटिजन, ये दो वर्ड का कंपोनेंट है। नेट का मतलब होता है इंटरनेट और जेन का मतलब क्या होता है, सिटीजन। तो नेट यानी इंटरनेट प्लस सिटीजन, इन दोनों से मिलकर के एक नया वर्ड वजूद में अभी हाल के दिनों में आया, उसका नाम क्या रखा गया, नेटिजन इशू। नेटिजन इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज के दिनों में। जो भी युवा हैं वो सारे के सारे नेटिजन बनते चले जा रहे हैं। नेटिजन का मतलब अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा इंटरनेट पे ही लॉस कर रहे हैं, रील देखने में, रील बनाने में, शूटिंग में और लाइक करने में या इसमें उसमें, मतलब कि सोशल साइट्स पे अपनी पूरी एनर्जी लॉस किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा युवा। तो उसको हम कह सकते हैं नेटिजन इशू इज आल्सो स्काईरॉकेटिंग। नेटिजन इशू भी बहुत ज्यादा आज के हाल के दिनों में फेस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा युवा नेटिजन बनते चले जा रहे हैं, यानी इंटरनेट पे अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं इंटरनेट को, सोशल साइट्स को, या इस तरह से बहुत अपने टाइम को लॉस कर रहे हैं। जो एजुकेशन है, जो जॉब्स है, उससे दूर हटते चले जा रहे हैं। तो नेटिजन का मतलब कि वो लोग जो कि इंटरनेट पे अपना समय बहुत ज्यादा व्यतीत करते हैं, उनको नेटिजन कहते हैं। नेटिजन ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नेट यानी इंटरनेट और जेन का मतलब सिटीजन। तो वो सिटीजन जो इंटरनेट बेस आधारित सिटीजन है, यानी कि ऐसे लोग जो कि इंटरनेट में अपना समय बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, उनको नेटिजन इशू कहा जाता है या नेटिजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इजी प्रे ऑफ सेक्सुअलिटी। Currently, youth are victims of sexuality, alcoholic and drug addicts, liquor addicts, drug addicts, etc. आज के समय हम देखेंगे तो हमारा यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में इन सारी गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता जा रहा है। वो विक्टिम्स है किस चीज का, टुडेज यूथ इज द विक्टिम ऑफ सेक्सुअलिटी यानी कि सेक्सुअल क्राइम में, उसके अलावा ट्रैफिकिंग में और लिकर एडिक्शन यानी कि दारू शराब, इस तरह की चीजों में युवा बहुत ज्यादा मात्रा में आपका इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। ये सारी समस्याएं हम समाज में देख सकते हैं। कुछ युवा अपना पैशन बना लेते हैं, अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और पैशनेटिव वे में उस प्रोफेशन पे काम करते हैं, जैसे रैंसम, गुंडा टैक्स और गुंडागर्दी टाइप। तो उसको हम कह सकते हैं कि वसूली एंड रैंसम, इन सब चीजों के भी युवा शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखा गया कि बहुत सारी युवा बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को थ्रेट्स दे रहे हैं और उनसे वसूली का डिमांड करते हैं। इवन को अभी भी जेल में है, बट वो जेल से डायरेक्टली थ्रेट्स दे रहे हैं। तो ऐसे युवाओं का एक प्रॉपर मतलब कि वो होना चाहिए। और वो कुछ युवा तो पॉपुलैरिटी के लिए, ताकि टाइम बीइंग में हम आसानी से फेम हो सकें, कुछ युवा उसको अपना प्रोफेशन बना करके इनकम का साधन के तौर पे यूज कर रहे हैं। दैट इज रैंसम यानी गुंडा टैक्स, गुंडा वसूली।
इस तरह की चीजों में आप देखेंगे हफ्ता टाइप, हफ्ता हफ्ता वसूली टाइप में युवा आज के टाइम पे इन्वॉल्व हैं। कुछ लोकल लेवल पे, कुछ नेशनल लेवल पे भी ये कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब ये सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं से युवा पीड़ित है या विक्टिम्स है, जो भी इविल्स है, सोशल इविल्स है या क्रिमिनल इविल्स, उन सारी युवा जो पीड़ित है उनका समाधान क्या है। उन समाधान के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, बहुत सारी इनिशिएटिव्स लाई हैं। तो युवाओं के समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीमें हैं, अब उसको हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम अभी हाल के दिनों में लॉन्च की गई थी, उसका नाम था मयूवा। कहीं कहीं पे लिखा रहता है सीएम युवा। मयूवा से तात्पर्य क्या है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। अगर सीएम युवा लिखा रहेगा तो चीफ मिनिस्टर यूथ उद्यमी विकास अभियान हो जाएगा, वो दोनों एक ही है। तो मयूवा का तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये स्कीम 2024 के बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी और 2024 में ही अक्टूबर या आसपास में, सितंबर अक्टूबर 24 में ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम लाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। उसका नाम है मयूवा। युवाओं से संबंधित स्कीम्स है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले नंबर पे हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस स्कीम के अंतर्गत। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, इसमें लोन वगैरह क्या क्या इसमें प्रस्तावनाएं दी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इस स्कीम का, ये सारे पॉइंट्स हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं। तो मयूवा स्कीम जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई है। ये स्कीम 2024 के बजट में मेंशन की गई थी और उसी के 7-8 महीने के बाद यानी सितंबर अक्टूबर 2024 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है कि युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की जागरूकता लाना, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई। नंबर 1, तो टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ ऑफ द स्टेट, जो भी यूपी के युवा हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए, ताकि कोई उद्यम स्टार्ट कर सके, उसके लिए स्कीम लाई गई। नेक्स्ट क्या है, इंपावर्ड एजुकेटेड एंड स्किल्ड यंग्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश इट्स ओन बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस स्कीम का दूसरा उद्देश्य इंपॉर्टेंट यह है कि वो युवा जो कि स्किलफुल हैं, जो कि एजुकेटेड हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा ताकि वो कोई नया कारोबार, नया बिजनेस या नया एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकें। इस स्कीम का मकसद क्या है कि वो युवा जो एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, उनको फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा ताकि वो कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। खुद तो एम्प्लॉयड हो ही जाएंगे और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन भी क्रिएट करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो एक पॉइंट यह हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है युवाओं को ताकि अपना कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। इसी का मकसद क्या है, युवा का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मकसद है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब कि एक साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किया जाएगा। एक साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर क्रिएट किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो टू प्रिपेयर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एनुअली, एक साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर क्रिएट किया जाएगा। यानी एक साल में जो यूथ है उत्तर प्रदेश के, ऐसे युवाओं को 1 लाख यूथ को उद्यमी स्टार्ट करने के लिए सहायता दी जाएगी ताकि वो कोई उद्यम स्टार्ट कर सकें। जब एक साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर बनेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 10 साल में कितने बनेंगे? 10 साल मतलब एक डिकेड या एक दहाई में कितने बनेंगे? 10 लाख बन जाएंगे। तो इसका लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है कि 10 साल में 10 लाख एंटरप्रेन्योर
क्रिएट करना उत्तर प्रदेश में। तो 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि जो ये दहाई चल रही है आने वाली, उसमें 10 लाख एंटरप्रेन्योर बनाना युवाओं को उत्तर प्रदेश के, ये इसका मकसद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें लोन दिया जाता है। लोन को 2 फेज में इसमें दिया जाता है, फेज 1 और फेज 2। वो युवा जो कि यूपी के हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, उसके लिए लोन का एक पार्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है। वो है आपका 5 लाख। 5 लाख का एक बंदे को लोन दिया जाएगा कि आप अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। ऐसे एक साल में कितने दिया जाएगा? जब 1 लाख टारगेट है तो सभी को, सारे एंटरप्रेन्योर्स को कितना 5-5 लाख का लोन दिया जाता है। तो 5 लाख जो है लोन दिया जाता है ईच एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, 100% जो है एक तरह से, फिर 100% इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो फेज 1 में आपको इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख का लोन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि फुल्ली इंटरेस्ट फ्री होगा। कितने सालों के लिए 5 लाख लोन होगा? हर उद्यमी को 5-5 लाख का लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री 4 साल के लिए। 4 साल की मुद्दत के लिए हर उद्यमी को 5-5 लाख का लोन दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। अगर वो 4 साल की मुद्दत पूरी होने तक टाइम में ही ये जो लोन लिए उसको जमा कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, जो भी उन्होंने लोन लिया था उद्यमी ने, तो उनको फर्दर और ज्यादा लोन दिया जाएगा ताकि और कारोबार को बढ़ा सकें। तो उसको का नाम दिया गया सेकंड फेज। ऑन टाइमली रीपेमेंट एलिजिबल फॉर सेकंड फेज। ऑन टाइमली रीपेमेंट एलिजिबल फॉर सेकंड फेज। जब वो टाइम में, यानी ये जो 4 साल के लिए दिया गया लोन, उनको 5 लाख रुपए का अमाउंट, 100% इंटरेस्ट फ्री है यहाँ पे। अगर वो टाइम में यानी 4 साल में वो पूरा कर देते हैं, लोन चुका देते हैं, तब वो सेकंड फेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो सेकंड फेज है उसमें कितना लोन दिया जाता है? उसमें 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक लोन दिया जाता है। कितना? लोन रेंजिंग 10 लाख टू 20 लाख इसमें दिया जाता है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब 7.5 लाख था सेकंड फेज में, बट बाद के दिनों में इसको बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया कि अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं, यानी कि टाइम पे लोन को रिटर्न कर देते हैं, तो उनको सेकंड फेज में 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक लोन दिया जाएगा। सेकंड फेज में जो 10 लाख से 20 लाख को हर एक उद्यमी को लोन दिया जाएगा जिन्होंने टाइम पे पेमेंट कर दिया था या लोन चुका दिया था। उनमें 50% इंटरेस्ट चार्ज होगा 3 साल के लिए, विद 50% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 3 ईयर। यानी 3 साल के लिए आपको जो इंटरेस्ट चार्ज होगा इस पे 10 से 20 लाख वाले लोन पे, तो 50% ही सब्सिडी देनी होगी और 3 साल के लिए 50% सब्सिडी माफ रहेगी। 50% आपको सब्सिडी की वजह से इंटरेस्ट माफ रहेगा आपका। कितने सालों के लिए? 3 साल के लिए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट पूरा लगेगा। 3 साल तक सब्सिडी इसमें ओनली 50% आपका जब माफ हो जाएगा तो 50% ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये सेकंड वाले फेज में। नेक्स्ट क्या है कि एलिजिबिलिटी। इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? नंबर 1 पे क्या है कि वो बंदा गवर्नमेंट के किसी इकाई से, गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें चल रही हैं उनसे वो ट्रेनिंग ले चुका हो। पहला क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी के लिए कि रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा वो ट्रेनिंग ले चुका हो। लाइक वीके यानी कि आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान। क्या है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं उत्तर प्रदेश की जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान। ठीक है, 6 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे आपका ओडीओपी में भी ट्रेनिंग का प्रावधान है, जो हमने इसके पिलर पढ़े थे 4 पिलर, उनमें से एक पिलर ट्रेनिंग का था। तो ये ओडीओपी में भी जो ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा स्किल किट ट्रेनिंग करके एक स्कीम चलती है। उसके अलावा SC ST
फ्री ट्रेनिंग स्कीम चलती है उत्तर प्रदेश की सरकार की। तो इस तरह की जो भी ट्रेनिंग स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी चल रही हैं, उसके द्वारा वो ट्रेनिंग लेकर के सर्टिफाइड हो बंदा, ट्रेनिंग ले करके वैसे स्कीम का फायदा उठाया हुआ हो और वो ट्रेनिंग के द्वारा सर्टिफाइड हो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमों का, जैसे कि आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड स्कूल किट एंड टूल किट्स ट्रेनिंग स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की। उसके अलावा SC/ST फ्री ट्रेनिंग स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग स्कीमें, अदर का मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं। तो वहां पे नंबर 1 क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लिए है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनिंग स्कीम से ट्रेनिंग ले चुके हों। दूसरे नंबर का क्राइटेरिया है कि वो बंदा 8वीं पास हो, कम से कम 8वीं पास हो, और वो क्या है कि पॉजेस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो उस बंदे के पास 8वीं तो पास हो और साथ में कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा का कोर्स कर रखा। अगर वो 8वीं पास है तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का कोर्स कर रखा हो, अगर डिग्री है तो 8वीं पास क्या हो तो 8वीं से आगे निकल गया बंदा कोई। मेनली प्रीफर किया जाता है उन लोगों को जो कि सर्टिफाइड हो गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किसी संस्था से या यूनिवर्सिटी से, उनके पास सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ हो। ऐसे लोग जिनके पास गवर्नमेंट से ऑथोराइज है किसी संस्था या यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ हो उन्होंने, उसके अलावा उनके पास डिग्री हो तो और ज्यादा प्रीफर दिया जाएगा उनको। ऐसे युवाओं को स्कीम क्या फायदा में प्रीफर या वरीयता दी जाएगी। इस स्कीम में एक तरह से एज लिमिट निर्धारित की गई है, 21 से लेकर के 40 साल, यानी युवाओं के लिए ही स्कीम है। 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज आपकी 40 है इस स्कीम का। नेक्स्ट क्या है कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऐसे युवा जो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं वो आपका परमानेंट रेजिडेंट हो उत्तर प्रदेश के। तो ये CM युवा या आपका मयुवा स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये 100% चांस है कि इस बार के मेंस में ये एग्जाम में स्कीम पूछी ही जाए। ये एग्जाम 3 मार्क मैंने इसलिए लगा दिया, इसीलिए इसका डिटेल में मैंने मेंशन भी किया, इसके अंतर्गत पूछी जाएगी स्कीम। ठीक है, इस बार के मेंस में 100% पूछी जाएगी ये स्कीम। नेक्स्ट आपका जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसका मकसद क्या है कि जो भी उत्तर प्रदेश के युवा एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाना, यानी खुद पे आत्मनिर्भर बनाना। उन युवाओं को जो कि उत्तर प्रदेश के हों, नंबर 1 पे यूथ उत्तर प्रदेश के, और वो स्किलफुल हों, वो क्या हो, एजुकेटेड हों, उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाना। तो टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड यूथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना जो कि एजुकेटेड हों और स्किलफुल हों। इसके अंतर्गत लोन दिया जाता है 25 लाख का 6% इंटरेस्ट के हिसाब से। 25 लाख का इस स्कीम के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो भी स्कीम का फायदा एप्लीकेंट्स हैं उनको 25 लाख का लोन दिया जाता है अगर वो कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। किससे रिलेटेड? इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर युवा कोई कारोबार स्टार्ट करेंगे तो उनको 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। लोन अप टू 25 लाख एट 6% इंटरेस्ट, 6% के इंटरेस्ट पे उनको 25 लाख का लोन दिया जाएगा युवाओं को। किस फील्ड में? अगर वो इंडस्ट्री से संबंधित कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। अगर वो सर्विस से संबंधित कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं फॉर सर्विसेज, तब उनको 10 ही लाख का लोन दिया जाएगा मैक्सिमम। कितना? 10 लाख का ही लोन दिया जाएगा अगर वो सर्विस से रिलेटेड कोई कारोबार या कोई स्कीम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें मार्जिन सब्सिडी की का एक तरह से प्रोविजन रखा गया है। मार्जिन सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसकी टोटल लागत का सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट बियर करेगी। मार्जिन सब्सिडी का मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी लागत का सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट बियर करेगी, उसको कहते हैं मार्जिन सब्सिडी। तो यहां पे ए प्रोविजन ऑफ मार्जिन मनी ऑफ या मार्जिन सब्सिडी
मार्जिन मनी नहीं, मार्जिन सब्सिडी लिखिए यहाँ पे ऑफ 25% फॉर जनरल। देखिए मार्जिन सब्सिडी का जो प्रोविजन इसमें रखा गया है वो ये है कि 25% फॉर जनरल क्लास, 25% फॉर जनरल, ठीक है, और SC ST के लिए एंड 30% फॉर SC एंड ST। यानी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अगर SC ST कम्युनिटी के लोग, तो उसके लिए एक मार्जिन मनी गवर्नमेंट बियर करेगी। मार्जिन मनी का मतलब कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। कितना? 30% SC ST वालों को, और जनरल कैटेगरी का कोई बंदा होगा तो 25% देगी। मैक्सिमम जो अमाउंट गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है, विच इज मैक्सिमम अप टू 6.25 लाख। इंडस्ट्री के लिए ये है मतलब कि अमाउंट, और आपका जो है अप टू 2.5 लाख फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपका 2.5 लाख रुपये बियर करेगी, ठीक है। ये मार्जिन मनी है। उसके अलावा लोन ये अलग चीज है, ये मार्जिन दो चीजें हैं, समझिए बातों को। लोन का मतलब कि आप मैक्सिमम इतना लोन गवर्नमेंट से ले सकते हो, 25 लाख रुपए इंडस्ट्री लगाने के लिए 6% इंटरेस्ट के हिसाब से। सर्विस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लोन ले सकते हो 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा ये तो लोन हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट जब कोई कारोबार या कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे जो कि इंडस्ट्री से संबंधित है, तो उस वाले केस में गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 6.25 लाख मैक्सिमम जो है एक तरह से मार्जिन मनी देगी। यानी कि टोटल प्रोजेक्ट का सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी फ्री में दे देगी, ठीक है। ये अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट है। मेनली टोटल प्रोजेक्ट का अगर जनरल का बंदा है तो उसको 25% देगी, SC ST वाले को गवर्नमेंट जो है 30% देगी। ये जो 25% और 30% है, ये अमाउंट मैक्सिमम लेवल पे जो जा सकता है 6.25 लाख जा सकता है इंडस्ट्री के केस में। ये जो 25% और ये 30% का जो मार्जिन सब्सिडी दी जा रही है, ये अमाउंट मैक्सिमम आपका सर्विस सेक्टर में 2.5 लाख तक जा सकता है। उसके अलावा कुछ इसमें क्राइटेरियाज और भी हैं, उनको अगर हम देखते हैं, जैसे कि आपका एज है और हाई स्कूल पास है, डिफॉल्टर ना हो, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है अगर उसकी बात कर लेते हैं हम, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में नंबर 1 पे आपका एज है। उसकी एज जो है आपका इसमें 18 से लेकर के 40 साल दिया हुआ है। और उसके अलावा जो है परमानेंट रेजिडेंट हो, क्या है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दिया है। नंबर नेक्स्ट पर हाई स्कूल पास हो। गवर्नमेंट की जितनी भी है स्कीमें वो सारी के सारी हाई स्कूल पास होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका कि नॉट ए डिफॉल्टर, किसी भी बैंक से लोन लेकर के वो डिफॉल्टर ना घोषित कर दिया गया हो। उसके अलावा जो एनुअल इनकम है उस बंदे की, एनुअल इनकम, उसके बारे में भी कुछ प्रावधान है। अगर वो जनरल का बंदा है, जनरल है या आपका माइनॉरिटी है, ओबीसी है, ओबीसी या माइनॉरिटी, तो ऐसे लोगों के लिए जो एनुअल इनकम फैमिली का है वो आपका 2 लाख तक है। कितना? अप टू 2 लाख, ठीक है, एनुअल इनकम। और अगर आपका SC ST का कोई बंदा है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 2.5 लाख। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2018 में लाई गई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2018 में लाई गई थी।
इसका तात्पर्य क्या है कि उत्तर प्रदेश के वो युवा जो कि एजुकेटेड हैं और स्किलफुल हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इसके लिए लोन दिया जाता है। अगर वो कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो 25 लाख रुपए, अगर वो कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं तो उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इस लोन के अलावा उनको मार्जिन मनी भी दी जाती है। मार्जिन मनी का मतलब क्या हुआ कि जब वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट के टोटल कास्ट का सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और वो सब्सिडी क्या है कि अगर वो जनरल का बंदा है तो उसको 25% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, SC ST कम्युनिटी का बंदा है तो 30% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इस केस में ये मैक्सिमम अमाउंट जो है सब्सिडी, जो मार्जिन मनी वाली सब्सिडी दी जा रही है, अगर वो इंडस्ट्री से संबंधित है तो 6.25 लाख है, अगर वो आपका सर्विस से संबंधित है तो 2.5 लाख रुपए का है। इस एलिजिबल में, इस स्कीम के लिए वही लोग एलिजिबल है, वही लोग जो कि ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं। नंबर 1 पे 18 से 40 साल की उनकी एज होनी चाहिए। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश का परमानेंट निवासी हो। नंबर 3 पे हाई स्कूल पास कर रखे, वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉट ए डिफॉल्टर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि भारत के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो डिफॉल्टर ना हो, कर्जदार ना हो। नेक्स्ट क्या है कि एनुअल इनकम ऐसे बंदे की 2 लाख से ज्यादा ना हो। अगर वो जनरल, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसका एनुअल इनकम किसी SC ST से बिलोंग करता है तो 2.5 लाख से ज्यादा ना हो। तो ऐसे लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी स्कीम की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी हो जाएगी स्वामी विवेकानंद यूथ इंपावरमेंट स्कीम। स्वामी विवेकानंद यूथ इंपावरमेंट स्कीम। देखिए, स्वामी विवेकानंद यूथ इंपावरमेंट स्कीम, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। स्कीम, ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की मुझे लगता है कि 2021 में लॉन्च की गई थी, 2022 से ये रेगुलर रनिंग में है। और इस स्कीम को जो रन कर रहा है वो डिपार्टमेंट है आपका यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एक संस्था है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है, या नोडल एजेंसी है इसकी, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये स्कीम का मकसद क्या है, जो मतलब इसका एम या ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्कीम को पहले आप जान लें कि एम क्या होता है। जो युवा हैं उत्तर प्रदेश को, उनको एजुकेशन के साथ साथ एक तरह से टेक्नोलॉजिकली साउंड करना। एजुकेशन तो वो हासिल करे ही करे, और साथ में साथ उनको टेक्नोलॉजिकली साउंड करना, टेक्नोलॉजिकली भी उनको स्ट्रांग बनाना। उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो युवा उत्तर प्रदेश के शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको टेक्नोलॉजिकली मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना। तो एम क्या हो जाएगा इसका, टू इनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन along with equipping टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजी से भी उनको साथ में जोड़ना, और ताकि वो युवा उसके लिए वो करें। इस स्कीम का जो बेनिफिट्स है, फ्री जो है, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो फ्री स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर distributed to the
स्टूडेंट्स, युवाओं को जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको फ्री में टैबलेट या आपका स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। स्टूडेंट्स का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन, मेनली हायर एजुकेशन के युवाओं के लिए है। हायर एजुकेशन लाइक यूजी, पीजी और उसके अलावा डिप्लोमा, स्किल डेवलपमेंट, डिप्लोमा, कुछ डिप्लोमा कोर्स में इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स या स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, उस तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज, जितने भी नर्सिंग वगैरह हैं उस तरह की कोर्सेज, ठीक है, ये लोग सारे के सारे लोग इसके स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। विल गेट बेनिफिट्स एटसेट्रा, विल गेट बेनिफिट्स, ऐसे लोग ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हों और एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया को पूरे करते हों, उनके लिए स्कीम चलाई गई है। स्कीम का नाम है, ये तीसरे नंबर की हमारी स्कीम हो जाएगी, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्या है कि कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑफ यूपी, इसके लिए एक डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है उसका? ये स्कीम जो चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में बाई डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। इसमें जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो भी युवा और अपने कैरियर ऑप्शंस के लिए बेटर ऑप्शन उनके के लिए काउंसलिंग की जाती है, गाइडेंस दी जाती है इसमें, ठीक है। तो फ्री गाइडेंस प्रोवाइडेड टू द यूथ फॉर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। मेनली जो हाई स्कूल वगैरह पास होते हैं वो जा करके यहाँ पे कैरियर गाइडेंस के लिए काउंसलिंग की सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम पे कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि अवसर दिवस, समाधान अवसर, अपना व्यवसाय चुनिए पखवाड़ा, ठीक है। तो जैसे कि अवसर दिवस, समाधान अवसर, इस तरह के मतलब कुछ प्रोग्राम इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। समाधान अवसर, अपना व्यवसाय चुने, ये सारी की सारी सुविधाएं इस स्कीम में दी जाती हैं। जो भी युवा हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए कि हम के मतलब कि खाली कैरियर काउंसलिंग नहीं, उनको बताया जाता है कि आप ये गवर्नमेंट की सुविधाएं चल रही हैं, ये स्कीमें हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले लीजिए, यहाँ पे स्किल आपको मिल जाएगी और फिर आपको प्लेसमेंट तक भी सहायता यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। उसके अलावा ऐसे ही गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कैरियर काउंसलिंग से संबंधित एक पॉइंट और भी है, जो कि रोजगार महाकुंभ भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। रोजगार महाकुंभ क्या है? रोजगार महाकुंभ, गवर्नमेंट रोजगार महाकुंभ भी ऑर्गेनाइज कराती है। इस बार जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में या सिटीज में रोजगार महाकुंभ यानी मेगा एम्प्लॉयमेंट फेयर या रोजगार महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां कहां पे? टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन, नंबर 1 पे आपका यहां पे लखनऊ में होगा, ये लखनऊ, गोरखपुर। उसके अलावा जो है रोजगार महाकुंभ जो है लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, गोरखपुर में, झांसी में और मुजफ्फरनगर में। झांसी एंड मुजफ्फरनगर में
उत्तर प्रदेश की यूपीएसडीएम करके एक स्कीम चल रही है, उसका नाम है यूपीएसडीएम, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ये स्कीम है आपकी एमएसएमई की, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई की एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश स्किल मिशन। उसी के अंतर्गत रोजगार महाकुंभ जो है यूपी के कुछ बड़े शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कि 15,000 यंग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 युवाओं को इस बार इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, जो कि रोजगार महाकुंभ का टारगेट है। और ये हो सकता है कि नवंबर के एंड यानी कि या दिसंबर में ऑर्गेनाइज हो चुका हो या दिसंबर में ऑर्गेनाइज होने वाला हो। इसका मतलब कि जो ड्यूरेशन था वो यही था। नेक्स्ट क्या है कि बेरोजगारी भत्ता योजना, 5वें नंबर की हमारी स्कीम है बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं उनको 1,000 से लेकर के 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो यूपी के अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड युवा हैं और जॉब्स करना चाहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अंतर्गत 1,000 से लेकर के 1,500 तक का अमाउंट देती है। बेरोजगारी भत्ता में क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट allowances to educated and skilled unemployed youth। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड भी हैं, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड, स्किलफुल हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बट ऐसे युवाओं के उत्तर प्रदेश सरकार एक पार्टिकुलर जो है अलाउंस देती है। वो अमाउंट कितना है, अमाउंट वेरीज 1,000 से लेकर के 1,500 तक का अमाउंट देती है उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम के अंतर्गत युवाओं को। एज ग्रुप जो है आपकी इसके अंतर्गत वही लोग फायदा उठा सकते हैं बेरोजगारी भत्ता का, 21 से लेकर के 35 साल। ठीक है, तो अप्लीकेंट का जो एज है वो क्या है, 21 साल से लेकर के 21 से लेकर के 35 साल तक, ये एज ग्रुप के लोगों को ही खाली इसे का फायदा मिलेगा। फैमिली इनकम जो है ये भी एक क्राइटेरिया इसमें है, फैमिली इनकम अप टू 3 लाख से ज्यादा एनुअल फैमिली इनकम ना हो। ठीक है, एनम 3 लाख से ज्यादा फैमिली इनकम ना हो किसी भी हालत में, उन्हीं को यह फायदा दिया जाएगा इस स्कीम का। ठीक है, तो उसका नाम है बेरोजगारी भत्ता योजना, ताकि उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं और वो एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं है, रोजगार नहीं है, बट वो रोजगार सर्च कर रहे हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट से तात्पर्य क्या है कि वो लोग जो कि कैपेबल हैं, क्या है, कैपेबल हैं। यहां कैपेबल से मतलब क्या हो गया कि स्किल्डफुल है, स्किल्ड है यानी कि एजुकेटेड। ठीक है, स्किलफुल हैं, एजुकेटेड हैं और वो जॉब्स करना चाहते हैं। ठीक है, क्या है, इंटेंडेड टू वर्क, वो जॉब्स करना चाहते हैं और साथ में जॉब करने के साथ वो जॉब्स को सर्च कर रहे हों। एक्टिवली सर्चिंग जॉब्स। उसके बावजूद भी ये क्राइटेरिया सारी जब पूरी हो जाए, उसके बावजूद भी ये क्राइटेरिया पूरी करने के बाद नॉट फाइंड ए जॉब्स, नॉट फाइंड ए जॉब, तो ऐसे लोगों को ही अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा।
अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं लोगों को कहा जाएगा जो कि कैपेबल हो, यानी स्किलफुल हो, एजुकेटेड, स्किलफुल, क्वालिटी, एक्सपर्टाइज, महारत हो उनके अंदर, वो जॉब्स करना चाहते हो, इंटेंडेड टू वर्क, एक्टिवली सर्चिंग जॉब्स, जॉब सर्च कर रहे हो, तो ऐसे लोगों फिर भी वो जॉब्स ना मिले उनको, तब ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट उन्हीं युवाओं को, उन्हीं अनएम्प्लॉयड लोग, उन्हीं लोगों को किया जाएगा जो जॉब्स को एक्टिवली सर्च कर रहे हो, एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे युवा कैपेबल हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, लेकिन जॉब्स के लिए सर्च नहीं करते, तो ऐसे लोगों को जॉब सर्च नहीं करते, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा, गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कंसीडर करती। हाल के दिनों में, अभी कुछ दिनों में बहुत सारे युवा स्किलफुल थे, एजुकेटेड थे, जॉब्स के लिए जो है उत्तेजित थे, जॉब करना चाहते थे, और साथ में जॉब सर्च करते करते उनके हौसले हिम्मत टूट गए। जॉब सर्च करते करते जब हौसले हिम्मत टूट गए तो जॉब सर्च करना बंद कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने अपने आंकड़ों में ऐसे लोगों को बेरोजगार कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम में एक पॉइंट ये भी एक प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जो है अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो स्कीम है इसी से संबंधित है, अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से तात्पर्य क्या है कि वो युवा जो कि एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अनएम्प्लॉयड तो हैं, बट वो खुद का स्वयं व्यवसाय कोई क्रिएट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो उसके लिए भी एक स्कीम है उत्तर प्रदेश में, ये 6ठे नंबर की स्कीम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि जो जॉब सीकर हैं और जो अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में कमी को पाटना। ठीक है, तो टू ब्रिज गैप बिटवीन जॉब सीकर्स एंड अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट। जो भी एम्प्लॉयमेंट है इस टाइम, यानी कि युवाओं को कैपेबल बनाना कि वो जॉब्स सीकर ना होकर के जॉब प्रोवाइडर बन जाएं, युवाओं को जॉब सीकर के बजाय, जॉब्स खोजने के बजाय जॉब देने वाले हो जाएं। ये इसका स्कीम का मकसद है। ये भी एमएसएमई के द्वारा चलाई जा रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडी वगैरह इसमें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। यूपी पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना। नेक्स्ट आपका है स्कीम इसी में, यूपी पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग योजना। ग्राम उद्योग योजना जो है, ये योजना जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसको द्वारा चलाई जा रही है। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई जा रही है। ये वाली जो है आपका इसके द्वारा है, एमएसएमई के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें ग्राम उद्योग योजना, ग्राम उद्योग का मतलब कि गांव लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप या इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। क्या है क्योंकि ये स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही है, जो कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई जा रही है। एट विलेज लेवल क्या करना है आपको, यहाँ पे इंटरप्राइज को क्रिएट करना है, इंकरेज करना है, इंटरप्राइज एंड इंडस्ट्री, इसको बढ़ावा देने के लिए गांव लेवल पे इस स्कीम को चलाया जा रहा है। इसमें आपको
5 लाख से लेकर के 25 लाख तक लोन दिया जाता है। लोन रेंजिंग 5 लाख टू 25 लाख, 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक इसमें लोन दिया जाता है टू रूरल यूथ। क्या है? रूरल यूथ। उत्तर प्रदेश के जो भी युवा रूरल यानी गांव के इलाके के हैं युवा, इसका मकसद क्या है कि गांव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ठीक है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एट विलेज लेवल। जब विलेज लेवल पे गांव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा तो क्या है कि टू रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज। गांव से जो शहर की तरफ माइग्रेशन है उसको रोकने के लिए, गांव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, गांव को युवाओं को एक तरह से रोजगार मिल सके। मेनली इसकी सारी फंडिंग जो है किसके अंतर्गत दी जाती है? अंडर ओडीओपी। अंडर ओडीओपी ही मेनली सारी फंडिंग इसको इस टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस स्कीम की। और मिनिमम हाई स्कूल इसमें भी पास हो, 18 से 40 साल एज है, वो सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के कुछ पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट्स के जो बहुत ज्यादा सक्सेस हैं। रोजगार संगम पोर्टल एक इंपॉर्टेंट पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का, तो ये 7वें के बाद 8वां पॉइंट हो जाएगा। रोजगार संगम पोर्टल। जो रोजगार संगम पोर्टल है ये एक तरह से कनेक्टिविटी क्रिएट करता है जो जॉब सीकर हैं और जो एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, क्या है? कनेक्टिंग जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और जॉब सीकर में कनेक्टिविटी क्रिएट किया जाता है इसके द्वारा। उसके अलावा काउंसलिंग और ये मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट एंड आउटसोर्सिंग जॉब्स एंड आउटसोर्सिंग जॉब्स। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट्स के प्राइवेट्स या आउटसोर्सिंग जॉब्स हैं उसके लिए एक तरह से ये पोर्टल है जहां पे जो एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉई हैं जो जॉब्स करना चाहते हैं और जो जॉब देने वाले लोग हैं उन दोनों का एक तरह से मीटिंग पॉइंट है ये ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किए और उसके लिए भी क्वालिफिकेशंस वही है कि हाई स्कूल पास हो कम से कम। क्या है? हाई स्कूल पास होना चाहिए हर एग्जाम, हर चीज के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल पास। नेक्स्ट क्या है आपका? युवा साथी पोर्टल करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। युवा साथी पोर्टल में गवर्नमेंट की जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, वो सारे के सारे युवाओं से संबंधित उस पर आपको आसानी से सुविधाओं के तहत मिल जाएंगे। युवा साथी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की युवा साथी पोर्टल, ये सिंगल विंडो सिस्टम है एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आपका 9वें नंबर का जो पॉइंट है, युवा साथी पोर्टल, ये सिंगल विंडो सिस्टम है। विंडो सिस्टम युवाओं की ओनली जॉब्स नहीं, जॉब से संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम्स, युवाओं की काउंसलिंग, युवाओं को एजुकेशन, गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए मटेरियल, ये सारी सुविधाएं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अवेलेबल है। उसका नाम है युवा साथी पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो युवा साथी पोर्टल किसके लिए है? एक तरह से यूथ के लिए है। ठीक है, तो फॉर यूथ ऑफ यूपी, accessible to all government schemes, initiatives और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल
डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज या कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कैरियर काउंसलिंग, ये सारी की सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल है। कैरियर काउंसलिंग और उसके अलावा जो है स्टार्टअप, स्कॉलरशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट्स की, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, इवन की जो स्टडी मटेरियल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो भी सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो युवा साथी पोर्टल है ये इस टाइम बहुत ज्यादा सक्रिय है और बहुत ही उसमें मतलब की है। नेक्स्ट क्या है कि युवक एंड महिला मंगल दल, युवक एंड महिला मंगल दल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज में भी था। इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉपरली एक क्वेश्चन बन सकता है, युवक एंड युवा मंगल दल, ठीक है, युवक एंड महिला मंगल दल, युवक एंड महिला मंगल दल उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ज्यादा सक्रिय है इस टाइम। और जो वहां के लोकल अखबार हैं जैसे कि आपका दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अमर उजाला, इस तरह के अखबारों में हमने कई डिस्ट्रिक्ट में इसकी सक्रियता के बारे में पढ़े भी हैं और वहां से हमने कंटेंट इकट्ठा भी किए। यूपी गवर्नमेंट में बजट में भी इसके लिए पार्टिकुलर जो है प्रावधान दिए हैं, कुछ प्रोविजन मेंशन किए हैं और फंड एलोकेट किए गए हैं। तो प्रॉपरली इस बार के जो क्वेश्चन है बन सकते हैं, मयुआ वाली जो स्कीम है उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा जो है युवक एंड महिला मंगल दल, क्या है, युवक एंड महिला मंगल दल 10वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा, युवक एंड, मतलब कि ये दो दो दल हैं, युवक मंगल दल, मंगल दल एंड महिला मंगल दल, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार हर गांव में युवक मंगल दल एंड महिला मंगल दल, ये आपका युवक जो मंगल दल है ये मेनली किसके लिए है, मेल मेंबर के लिए, यानी कि बॉयज के लिए, ये बॉयज के लिए है ये स्कीम, और ये आपकी गर्ल्स के लिए है, ठीक है। हर गांव में एक युवक और एक महिला मंगल दल बनाया गया है उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा पे या ग्राम सभा लेवल पे एक महिला मंगल दल यानी महिलाओं की एक ग्रुप बनाई गई है। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं की एक ग्रुप बनाई है ग्राम सभा लेवल पे, उसका नाम रखा युवक मंगल दल। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल ये दोनों दो दो हो गई, एक ग्राम सभा लेवल पे दो हो जाएंगी, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। इनका कार्य क्या है, मेनली ग्रास रूट पे, क्या है, ग्रास रूट पे स्पोर्ट को प्रमोशन देना, स्पोर्ट को बढ़ावा देना, ग्रास रूट पे गांव के लेवल पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना गांव के लेवल पे, उसके लिए ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार लाई है, युवक मंगल दल एंड महिला मंगल दल। उसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए भी इनको एक तरह से उत्साहित किया जाता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले से ये स्कीम चली आ रही थी, अभी हाल में 2021-22 में इसको दोबारा सक्रिय किया गया और फंड दिया जाना शुरू किया गया। बीच में इसके लिए फंडिंग रुक गई थी, ये स्कीम बहुत पुरानी है बट दोबारा इसको एक्टिव किया गया है या दोबारा एक तरह से रिफ्यूल किया गया है, रिफाइन, ठीक है, दोबारा इसको प्रचालित किया गया है, चलाया गया है। तो युवक मंगल दल, इसका मकसद क्या है, टू क्रिएट स्पोर्ट opportunities at ग्राम सभा लेवल
ठीक है। युवाओं को ग्राम सभा लेवल पे खेल के लिए उत्साहित करना, टू इनकरेज यूथ फॉर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एट विलेज लेवल। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसका दूसरा मकसद है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनहैंसमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट्स का, जैसे फॉरेस्टेशन ड्राइव है, ब्लड डोनेशंस है, कोई कल्चरल प्रोग्राम्स है, जैसे रामलीला का इवेंट्स है, तो उनमें ये युवा जो है, ये मंगल दल सक्रिय भाग निभाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनहैंसमेंट यानी कि इंक्रीजिंग द रोल ऑफ यूथ इन अफॉरेस्टेशन, ब्लड डोनेशन, ठीक है। मतलब इस तरह की चीजों के लिए उनको उत्साहित किया जाएगा और वो उसमें अपना भागीदारी निभाएंगे। फैमिली मतलब वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर एट ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये युवा जो गांव लेवल पे हैं, एक तरह से वॉलेंटियर बनाया जाएगा। इसके मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स क्या है, जैसे एक गांव में एक महिला मंगल दल है और एक गांव में एक दूसरा क्या है, पुरुष का मंगल दल, उसका नाम है युवक मंगल दल। तो महिला मंगल दल या युवक मंगल दल, उसमें मेंबरशिप के लिए लिमिट नहीं है, बस एज ग्रुप है। और वो एज ग्रुप है आपका 14 से 35 साल। एज लिमिट क्या है इसमें, एज लिमिट 14 से लेकर के 35 ईयर है। कहीं पे ये एज लिमिट 15 से लेकर 33 लिखा रहता है, कहीं पे 14 से 35 तक। ठीक है, तो एज लिमिट है। मेंबरशिप कितने भी गांव के इस एज ग्रुप के लिए इस मंगल दल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 5 डिजिग्नेशंस होते हैं। जैसे एक मंगल दल है, मान लीजिए चाहे युवा का ले लीजिए, चाहे पुरुष का, ये युवक वाला ले लीजिए, युवक वाला ले लीजिए या महिला वाला ले लीजिए। तो इसमें 5 जो है डिजिग्नेशन फिक्स किए गए हैं। जैसे डिजिग्नेशन का मतलब एक बंदा अध्यक्ष होगा उस ग्रुप का, एक बंदा उपाध्यक्ष होगा, एक क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष होगा, यानी कि ये सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी टाइप है ना। तो इस तरह से 5 जो है पोस्ट भी इसमें निर्धारित की जाएंगी इस मंगल दल का। ठीक है, एज लिमिट ये है। और इनका कार्य क्या है कि गांव लेवल पे ये साथ में जो है ऑर्गेनाइज कराना, जैसे कि टू कॉन्डक्ट या एंड ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्टिवल एंड इवेंट्स लाइक रामलीला, रसलीला। तो उसमें ये सहायक होंगे, या गवर्नमेंट की कोई ड्राइव या कोई मोटिव चलेगी तो उसमें ये मंगल दल कहीं ना कहीं। और ग्रास रूट पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। उसके अलावा जो गांव में जो भी समस्याएं क्रिएट होती हैं उसके लिए ये सहायक या रोल प्ले करेंगे। गवर्नमेंट इन लोगों को स्पोर्ट्स के लिए क्या है, जो ये स्पोर्ट्स वाला मेनली तो मकसद इसका क्या है कि ग्रास रूट पे वो लोग जो कि स्पोर्ट्स के लिए आगे नहीं जा सकते थे, उनको सारी बाधाओं को दूर करना और ग्रास रूट पे ही स्पोर्ट के सारी समाधान का इंतजाम करना या मुहैया कराना। इसका मेन मकसद तो यही था। तो स्पोर्ट्स से संबंधित एक पॉइंट हम लिख लेते हैं इसमें। देखिए, स्पोर्ट्स को इंकरेज करने की अगर बात कही जाए जहां तक, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है,
स्पोर्ट्स प्रोवाइडेड स्पोर्ट आइटम्स लाइक आपका वॉलीबॉल वॉलीबॉल आपका बैडमिंटन बैडमिंटन और जो भी मतलब कि प्लेग्राउंड्स वगैरह है ना, इस तरह की चीजों को, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, शटल्स हो गया, फुटबॉल्स हो गया, ठीक है, ताकि गांव लेवल पे युवा कम से कम गोल्ड जो है भारत में, मतलब ओलंपिक से 5 गोल्ड लाने का टारगेट रखा गया है और वहां से युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। और स्पोर्ट्स के द्वारा जिनके पास जो बाधाएं आ रही हैं स्पोर्ट्स में, उनको एक्सेसिबल नहीं है, अच्छे कोचेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस तरह की सुविधाओं की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि करंटली मोर देन 1.05 लाख युवा महिला मंगलदार आर एक्टिव, ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, करंटली 1.05 लाख युवक एंड महिला मंगल दल आर एक्टिवली वर्किंग इन यूपी। मुझे लगता है कि सेम स्कीम जो है बहुत ज्यादा अभी सक्रिय हुई उत्तराखंड में भी, और वहां पे कुछ अमाउंट दिया भी जाता है पर मेंबर, ठीक है, या पर मंगल दल के लिए या पर मेंबर जो है कुछ अमाउंट एज ए फाइनेंस जो है उनको वो भी दिया जाता है होनोरेरियम के तौर पे या स्टेफन के तौर पे। प्रांतीय रक्षा दल क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा 11वां नंबर का पॉइंट, 11वें नंबर का जो है प्रांतीय रक्षा दल। प्रांतीय रक्षा दल को हम शॉर्ट फॉर्म में पीआरडी भी कह सकते हैं। क्या है, पीआरडी। पीआरडी का एक एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी 1948 में। कब लाई थी? 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट पीआरडी के लिए एक एक्ट लाई थी कि प्रांतीय रक्षा दल, एक तरह से ये बनाया गया था 1948 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। यूपी के जो भी युवा हैं वो डेली अलाउंस के तौर पे इनको तनख्वाह मिलती है और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल ड्यूटी पीआरडी के जवानों की लगाई जाती है। तो एक तरह से प्राइवेट लेवल पे उत्तर प्रदेश के एक वॉलेंटियर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं जो कि टेम्पोररी कांस्टेबल्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और वो बहुत ही ज्यादा टाइम टू टाइम उनको गवर्नमेंट कॉल करती है जब कोई ओकेजन होता है, ओकेजनल। एक दिन की ड्यूटी का इनको पहले 395 रुपये मिलता था, अब वो बढ़ा करके अभी जनवरी या फरवरी में वो अमाउंट बढ़ा करके, इस बार के बजट में भी प्रावधान था इनके तनख्वाह बढ़ाने का। तो एक दिन की जो तनख्वाह होती है इनकी, या अलाउंस होता है, डेली अलाउंस बेसिस पे इनका वर्क होता है, एक दिन की तनख्वाह 500 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब कि अब एक महीने की ड्यूटी करने पे जो भी पीआरडी के जवान हैं उनको हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 15,000। तो पहले हुआ करता था 12,000 एक महीने की ड्यूटी पे लमसम, पर डे का 395, अब वो बढ़ करके कितना हो गया 500 पर डे हो गया इनकी तनख्वाह। तो 2 पॉइंट यहां पे भी हम मेंशन कर सकते हैं इसके लिए कि प्रांतीय रक्षा दल का मतलब पीआरडी, और पीआरडी एक एक्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1948 का एक्ट है, उसी के आधार पे ये बनाया गया है, ठीक है। ये यूथ या जवान ऑफ पीआरडी आर डिप्लॉयड, ठीक है, ओकेजनली का मतलब कि जब जरूरत होती है तब गवर्नमेंट इनको कॉल कर लेती है और इनको ड्यूटी पे पहुंच जाना होता है, ठीक है। ओकेजनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनको बुला ली जाती है। या कभी कोई फेयर मेला लग गया तो मेले के ओकेजन पे वहां पे रशिंग या गैदरिंग टाइप है इलेक्शन के टाइम में, ठीक है,
टू मेंटेन लॉ ऑर्डर, ऑर्गेनाइज फेयर यानी कि मेला वगैरह जैसे कोई ऑर्गेनाइज कराना हो गया, कोई फेस्टिवल या त्यौहार वहार पे जहाँ पे भीड़ या गैदरिंग होती है उस ओकेजन पे, इलेक्शन में जहाँ पे रैली वगैरह जो होती है, ठीक है, ऐसे ओकेजन पे इनकी ड्यूटी लगती है। डिजास्टर मान लीजिए आ जाता कहीं पे, तब भी इन जवानों की ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है। डिजास्टर, रोड ट्रैफिक वगैरह को, सिग्नल वगैरह को मैनेज करने के लिए, रोड ट्रैफिक वगैरह मैनेज करने के लिए भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। बदलना पड़ेगा थोड़ा। तो इनका जो डेली अलाउंसेस जो है, ये उनका वर्क जो होता है वो डेली अलाउंस के बेसिस पे होता है। तो डेली अलाउंस जो है ये आपका लमसम जो है 500 रुपीज के हिसाब से है इनका अमाउंट, ठीक है। तो एक महीने में 1500 रुपये इनका हो जाएगा। उसके अलावा जो है विवेकानंद यूथ अवार्ड स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। क्या है? 12वें नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो विवेकानंद यूथ अवार्ड स्कीम, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक तरह से एक यूथ को प्रेरित करने के लिए एक अवार्ड है, यूथ को मोटिवेट करने के लिए। वो युवा जिनका कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क में है, सामाजिक लेवल पे कोई सेवा करने में वो युवाओं का हो, उसके अलावा नेशन यानी कि राष्ट्रीय निर्माण में उन्होंने सहायता दी हो, ऐसे युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अवार्ड देती है, ठीक है। तो कैसे युवाओं को? जिनका की योगदान जो है मतलब कि सराहनीय कार्य हो, जिनका प्रेजेबल वर्क इन सोशल सर्विसेज एंड नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण में उन्होंने कोई सहायता दी हो, सामाजिक सेवा में उन्होंने कोई योगदान दिया हो, तो सराहनीय वर्क उनका कोई हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे युवाओं को 10 यूथ को अवार्ड दिया जाता है हर साल जो है। 10 यूथ आर अवार्डेड ईच ईयर, हर साल 10 युवाओं को अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 हुआ करता है, यानी कि 10 युवाओं को दिया जाता तो हर एक को 50-50 हजार के हिसाब से ये अमाउंट दिया जाता है, जो भी अवार्ड का अमाउंट है। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड स्कीम, ये अवार्ड स्कीम के साथ साथ एक सर्टिफिकेट या एक तरह से फेलिसिटेशन या सिटेशंस वगैरह जो होता है, जैसे मूर्ति टाइप बनी होती है कुछ, है ना, वो भी साथ में मिलता है इस अवार्ड्स के। और जो ये आपका जैसे कि फील्ड है, स्पोर्ट्स है, फॉरेस्टेशन, फैमिली वेलफेयर, ब्लड डोनेशन, किस फील्ड में दिया जाता है? मेनली कंट्रीब्यूशन जो है ऑफ कंट्रीब्यूशन, जैसे कि इन्होंने आपका स्पोर्ट्स में कोई अच्छा योगदान दिया हो, एफॉरेस्टेशन ड्राइव में इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया हो, फैमिली वेलफेयर, उसके अलावा इन्होंने जैसे कि ब्लड डोनेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह में इन्होंने कोई कार्य किया हो, तो ऐसे युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार प्रेरित करने के लिए हर साल इनाम देती है, प्राइज देती है। 10 युवाओं को हर साल मिलता है। नेक्स्ट स्कीम अब क्या है? यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना, आपका 13वें नंबर की हो जाएगी। यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ठीक है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अपना स्पोर्ट होगा। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, सेम उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश सरकार ने
ग्रास रूट पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्टिकुलर स्पोर्ट चुना जाएगा, और वो चुनने का आधार क्या होगा कि वहां पे वो स्पोर्ट कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कितने ज़्यादा लोग उसमें इच्छुक हैं यानी इंटरेस्टेड हैं। तो लोगों की चॉइस क्या है उस स्पोर्ट्स को लेकर के, इस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पोर्ट फिक्स करेगी और उनको स्पोर्ट्स के लिए उस स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, 72 डिस्ट्रिक्ट में जो है एक तरह से खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। अभी हम बजट में पढ़ेंगे उसको, तब हम बजट पढ़ते हैं। देखिए, बजट की अगर बात की जाए तो पहले नंबर में हम युवाओं से संबंधित जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में स्कीमें लॉन्च की हैं उसको देखेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित स्कीमें देखेंगे। तो बजट जो है उत्तर प्रदेश की क्या है, बजट 2025-26 किससे रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड। ठीक है, तो नंबर 1 पे है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना, वही है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। इसके अंतर्गत जो है फ्री में टैबलेट और लैपटॉप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब तक 49 पॉइंट यानी कि 49 लाख लमसम जो है ये टैबलेट और स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। ठीक है, टिल नाउ 49 पॉइंट यानी 49.86 लाख स्मार्टफोन एंड टैबलेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये बात तो इस बार के बजट में मेंशन थी कि अब तक जो है 2021 में इस स्कीम को एक तरह से लॉन्च किया गया था, बट ये प्रॉपर एप्लीकेशन 2022 से हम देख रहे हैं जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और 21-22 समझ लीजिए, तब से लेकर के अब तक जो है 49 पॉइंट यानी 49.86 लाख जो है स्मार्टफोन और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस साल जो है 2025-26 में टैबलेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या होगा, टैबलेट ही ओनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, टैबलेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो ये बात बजट में रखी गई थी। दूसरी बात जो है बजट में कहा सीएम जो है अभ्युदय योजना, क्या है, सीएम अभ्युदय योजना गवर्नमेंट की एक स्कीम है, और जिसके लिए क्या है कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है हर डिस्ट्रिक्ट में। क्या है, फ्री कोचिंग हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए फ्री कोचिंग इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा जो है पीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, क्या है, पीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बजट में ये मेंशन किया गया था कि 54,833 एस्पिरेंट्स जो है ट्रेंड हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में गवर्नमेंट ने जो टारगेट अचीव किया इसके अंतर्गत 54,833 एस्पिरेंट्स वेयर ट्रेंड। ठीक है, 54,833 जो है एस्पिरेंट्स को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के अंतर्गत ट्रेंड किया गया था। उत्तर प्रदेश का अपना पर्सनल भी एक चल रहा है सीएम अप्रेंटिसशिप जो है ये प्रमोशन स्कीम, तो उसको भी अभी हमारा मेंशन होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जो है युवा उद्यमी विकास अभियान, युवा जो स्कीम हमने भी पढ़ी थी, क्या है,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इस स्कीम के लिए, ये स्कीम लास्ट ईयर जब बजट में आई थी 2024-25 में, तब भी 1000 मेंशन था। इस बार के बजट में भी जो फंड इसके लिए है, कितना है फंड एलोकेट किया गया है आपका 1000 करोड़। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस बार के एग्जाम में इस स्कीम को पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में। उसके अलावा जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो मुख्यमंत्री जो है युवा स्वरोजगार योजना भी अभी हमने पढ़ा था। उसके लिए 225 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया गया इस बार के बजट में। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 5वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके लिए जो फंड दिया गया है 225 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है इस बार के बजट में। इनोवेशन फंड जो है इस बार के बजट में कहा गया है कि स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि युवाओं में इनोवेशन बढ़ाया जा सके। ठीक है, टू बी स्टैब्लिश्ड इनोवेशन फंड, ताकि युवाओं में इनोवेशन को बढ़ाया जाए और स्टार्टअप वगैरह कोई युवाओं को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में सहायता हो। पीआरडी यानी कि जो अभी हमने पढ़ा प्रांतीय रक्षा दल, जो है क्या प्रांतीय रक्षा दल, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इनका डेली अलाउंस है उसको बढ़ाने की बात कही थी। इसमें क्या है, डेली जो भत्ता मिलता है, अलाउंस इनको मिलता है, तनख्वाह, और फिर अप्रैल में इसको बढ़ा भी दिया गया। पहले 395 रुपये थी और ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है स्कीम, जो मतलब कि प्रावधान था। उसके अलावा क्या है कि 20 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट डेज को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कितना 20 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट डेज टू बी इंक्रीज्ड। 20 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट डेज क्रिएट किया जाएगा पीआरडी के लिए, इस बार के बजट में प्रस्तावना थी। ठीक है, यूथ वीमेन एंड मंगल दल 8वें नंबर का जो पॉइंट था, युवक मंगल दल एंड महिला मंगल दल। इसके लिए क्या है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह भी क्रिएट किए गए हैं, जिसमें 80,000 यूथ और मंगल दल को जो है स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, 80,000 80,000 मतलब कि यूथ एंड वीमेन मंगल दल टू बी प्रोवाइडेड वीमेन मंगल दल टू बी प्रोवाइडेड स्पोर्ट किड्स आइटम्स लाइक, जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, शटल्स, इस तरह की मतलब की चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पोर्ट्स से संबंधित, अगर बजट में देखें स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रही है मेरठ में, सरथाना में, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में 223 करोड़ की बात कही गई है। क्या है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, ये मेरठ में, मेरठ में। इसके लिए जो फंड है वो 223 करोड़ रुपए का फंड का प्रस्तावना थी इस बार के बजट में। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है एक वाराणसी में, स्पोर्ट्स से संबंधित जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यह आपका वाराणसी में बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम,
ये स्पोर्ट्स से संबंधित है वो भी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये 9वें नंबर का जो पॉइंट था तो उसमें ए हो गया, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट सी हो जाएगा, अंडर वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट, इस स्कीम के अंतर्गत 72 डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर्स टू बी established in 72 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। रिमेनिंग जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे खेलो इंडिया वाले, ठीक है। क्या बनेंगे, जो रिमेनिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जो है ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर हम कह सकते हैं इसको, खेलो इंडिया वाले स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बजट में प्रस्तावना है युवाओं से संबंधित, यूपी एसडीएम वाली जो स्कीम है, सीएम चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप स्कीम है, और उसके अलावा जो है ये क्या कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है, ये सब भी युवाओं से ही संबंधित है। तो युवाओं से संबंधित हमने बहुत सारी स्कीमें पढ़ी और उनमें ये जो मुख्य स्कीमें थी उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। जहां तक स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो युवक मंगल दल एंड महिला मंगल दल है, उसके लिए 80,000 यूथ या वीमेन मंगल दल को जो है स्पोर्ट्स किट्स और आइटम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओनली अगर स्पोर्ट्स को ही देखते हैं तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पर नहीं, जैसे कि मेरठ में 223 करोड़ रुपए का सैंक्शन करने की बात कही गई। इसके अलावा इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम कोई बन रहा वाराणसी में। उसके अलावा अंडर वन स्पोर्ट्स वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम, एक उत्तर प्रदेश की स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट वाली, इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि खेलो इंडिया सेंटर 72 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा उत्तर प्रदेश के, और जो 3 रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें क्या बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर 3 में, बाकी 72 में क्या, खेलो इंडिया सेंटर। युवाओं से संबंधित और भी बहुत सारी स्कीमें हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हैं युवाओं की, जैसे कि यूपी एसडीएम वाली स्कीम है, चीफ मिनिस्टर जो है अप्रेंटिसशिप स्कीम्स है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, ये सारी की सारी युवाओं से ही संबंधित स्कीमें हैं और हमने सारी की सारी स्कीमें कंप्लीट कर दी। बस अब यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा वो स्कीम का ही लेबर फोर्स से संबंधित होगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।